नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आइए जुड़िए। आज बृहस्पतिवार का दिन है। आज हम चर्चा करेंगे राजनीति की, क्योंकि राजनीति भी जिंदगी का एक बड़ा अहम पक्ष है। उससे भी आपकी जिंदगी निश्चित तौर पर प्रभावित होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते नहीं प्रभावित होती है। अभी का जो हालात चल रहा है, जो भी है राजनीति में, जो लोग आज की बात कर रहे हैं, राजनीतिक कार्ड, धार्मिक कार्ड खेला जा रहा है, जाति कार्ड खेला जा रहा है। तो इसी तरह से आप देखिए, हम अब बात करते हैं आज देश के पहले आम चुनाव की। देश के आम चुनाव कब हुए, क्या हुए, इस बारे में आप सब लोग शायद जानते होंगे कि 1947 में तो एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, और जो लॉर्ड माउंटबेटन है, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। आप ये देखिए, जो ब्रिटिश यहाँ पर के प्रतिनिधि थे, ब्रिटिश सरकार के, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने भारत के आज़ादी के पहले प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई। तो अंतरिम व्यवस्था करते करते फिर उसके बाद संविधान बनाने की बातें आई। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। फिर बात आई कि भैया इसको एक लोकतांत्रिक, चूंकि हमने तय किया कि इसको लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे, तो इसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। फिर 1949 में तय किया कि एक चुनाव आयोग बनाया जाएगा, और 1950 में मार्च के महीने में चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग करके नाम से चुनाव आयोग का गठन किया गया। सुकुमार सेन उसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए, जो एक सिविल अधिकारी थे, और जो बंगाल सरकार में है वहां पर वो मुख्य सचिव भी रह चुके थे। उनको मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उसके बाद चुनाव की प्रक्रियाएं सब शुरू की। और आप देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ था उसमें तक सरदार पटेल का जो है देहांत हो चुका था, इसलिए सरदार पटेल जो है पहला चुनाव नहीं लड़ पाए इस कारण से। और जो नेहरू सरकार के मंत्रिमंडल में और मंत्री थे, जैसे जेबी कृपलानी कांग्रेस में थे, मंत्रिमंडल में शायद नहीं थे, और BR अम्बेडकर और आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन सब ने फिर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी चुनाव शुरू होने से पहले। अपने अपने दल बना लिए थे। जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ बना लिया था, और जो आपके आचार्य कृपलानी हैं, उन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी नाम से पार्टी का गठन किया था। तो इस तरह चुनाव की प्रक्रियाएं शुरू की गई। करीब करीब 53 इसमें जो थे राजनीतिक दल इसमें थे, और निर्दलीय भी थे इसमें, काफी निर्दलीयों ने भी इसमें चुनाव में भाग लिया। और करीब करीब 489 लोकसभा सीटों से, और देश के राज्यों के प्रांतों के चुनाव भी इसमें कराए गए। करीब करीब 4500 सीटों के लिए इसमें चुनाव हुआ पूरे देश में। और जो इसके लिए मतदान केंद्र हैं, 2,24,000 मतदान के केंद्र बनाए गए। 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए। और चुनाव में पुलिस समेत, पुलिस के करीब 2.25 लाख उसमें लोग होंगे। पुलिस को, लोगों को मिलाकर करीब करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारियों ने इसमें अपना भागीदान दिया, जो पीठासीन अधिकारी और उनके सहायकों के तौर पर इतने लोगों ने उस चुनाव में भाग संपन्न कराने में अपना योगदान दिया। और कई बेचारे कर्मचारी जो बड़ी दुरूह जगहों में भी गए, तो कई लोगों की इस दौरान मृत्यु भी हो गई, बेचारे काल कवलित हो गए। इतना जटिल एक कार्य था, कार्य हुआ, ऐसी बात नहीं। और इसमें जो पहला जो चुनाव है वो बाकी जगहों में 1952 में हुआ, लेकिन जो एक चुनाव है, जो शुरुआत चुनाव की हुई, उसकी अगर कहा जाए तो हिमाचल प्रदेश की चीनी नाम की तहसील है, वहां पर पहला जो है वोट डाला गया। 1951 में वो वोट डाला गया, और उसमें आपके 8 दिसंबर 1951 को चुनाव पहला कराया गया। और उसमें जो पहला वोट डाला गया, वही चीनी के रहने वाले जो वोटर थे, श्याम शरण नेगी, अभी 110 वर्ष में उनका इतिहास मान, वो देश के पहले वोटर थे जिन्होंने वोट डाला। तो ये चुनाव प्रक्रिया करीब 4-5 महीने तक चली। उसमें कहा जाता है, जिसमें ये जो चीनी में वोट डाला गया, उसी में इंग्लैंड में भी चुनाव चल रहे थे, और अगले दिन वहां पर
चुनाव का परिणाम आ गया, लेकिन हमारे वहाँ चुनाव का परिणाम आने में महीनों लग गए। तो क्योंकि पहला भी था, एक्सपीरियंस भी बड़ा जटिल था, और इसमें एक काम जो था, जो महिलाएं थी उनका नाम दर्ज कराना बड़ा मुश्किल था। जो करीब करीब जो उसमें जो वोटर जो लिस्ट हुए थे, करीब 17 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। तो उसमें सबसे ज्यादा करीब वोट परसेंट, जितना वोट पड़ा उसका 45% वोट कांग्रेस को मिला था। और गणना के हिसाब से देखें तो मात्र 5 करोड़ लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था। और उसके बाद भी कांग्रेस ने बड़ी बहुमत से करीब 364 सीटें उसको मिली थी। 489 में से उसने एक बड़े भारी बहुमत से सरकार अपनी बनाई थी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। अब आप पूछेंगे बाकी पार्टियों का क्या हुआ, तो इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक पार्टी थी, उसको 16 सीटें जीती। 16 में से भी उसकी 8 सीटें चेन्नई से जीती हुई सीटें थी। और जो भारतीय जनसंघ है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कलकत्ता की एक सीट से चुनाव जीते, उनकी सीट को मिलाकर भारतीय जनसंघ ने 3 सीटों पर चुनाव जीता। और जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है जो जेबी कृपलानी ने बनाई हुई थी, उनकी पार्टी को भी करीब करीब 9 सीटें मिली, लेकिन उसमें जो जेबी कृपलानी है वो चुनाव हार गए थे। लेकिन बाद में वो चुनाव दूसरी सीट से जीतने में काम आ गए। लेकिन जो अंबेडकर की पार्टी थी, उनकी पार्टी ने भी करीब 12 सीट, 10 या 12 सीटें उन्होंने जीती। उसमें लेकिन लोग जो अंबेडकर साहब हैं उनकी तरफ लामबंदी, नेहरू ने बड़ी जबरदस्त लामबंदी की थी, वो चुनाव हार गए। फिर दोबारा भंडारा से उन्होंने चुनाव लड़ा, वहां से भी फिर उनकी चुनाव की हार हो गई। तो इससे पता लगता है कि जो आजकल के टाइम में मनमुटाव कहते हैं राजनीति में, तो बड़ा एक गहरा मतभेद तब भी था। उसमें जो नेहरू भी थे, उनकी पटेल के साथ कई बार खबरें आती थी कि अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती थी। जेबी कृपलानी है, उनके साथ नहीं बैठती थी। और डॉक्टर अंबेडकर ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मतभेदों के कारण उनका मंत्रिमंडल ही छोड़ दिया था। तो ये पहली चुनाव की प्रक्रिया थी। और इसमें जो पहला जो बतौर प्रधानमंत्री जो नेहरू ने चुनाव प्रचार शुरू किया, वो 1 अक्टूबर 1952 से अपना चुनाव प्रचार शुरू किया। और ये इलाहाबाद, पूरी इलाहाबाद के आसपास एक जौनपुर का जिला की एक संयुक्त सीट मिला के एक सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसमें उसको अब फूलपुर नाम दिया है, तब वहां से चुनाव लड़ा था और चुनाव वो जीत गए थे। तो ये उनके बारे में बात की। और करीब पहले ही वो अकेले नेता थे जिनके लिए हवाई जहाज की व्यवस्था की। कुल मिलाकर उन्हें हवाई जहाज से, रेल से, बसों से मिलकर करीब 300 घंटे का भाषण उन्होंने दिया। तो वहां पर भी वो यही कहते थे, ये धर्म की राजनीति करने वालों से या जाति की राजनीति करने वालों से सचेत रहें। महिलाओं को आगे आने के लिए कहते थे। और जो महिलाओं की बात करता, जितने वोटर थे 17 करोड़, उसमें से महिला वोटर ने बड़ी झिझक से अपने नाम लिखाए, क्योंकि अधिकतर अपने पति का नाम, अपने जो पुरुष सदस्य हैं घर का, उन्हीं का नाम वो लिया करते थे। इस कारण में एक बड़ी जटिलता उसमें उसमें आई। और इसी कारण से करीब करीब 80 लाख महिलाओं का नाम उसमें जोड़ा नहीं जा सका। और जो पहले चुनाव के जो बैलेट बॉक्स होते थे, तो वो बड़े टिपिकल थे। वो हर जो कैंडिडेट है उसका एक बॉक्स होता था। वो अंदर जाके जितने बॉक्स हैं उनमें कैंडिडेट के बॉक्स बने, ये है, ये है, उन बॉक्स में डालना पड़ता था। क्योंकि कई लोग उसमें अनपढ़ थे, तो इसलिए चुनाव चिन्ह तभी दिए गए थे। तो उस चुनाव चिन्ह में वो ये उसका है, ये उसका है। और इसके लिए करीब जो प्रचार माध्यम है, प्रिंट मीडिया है, उस आदि का, और रेडियो है, उसका सहारा लिया गया। और जो फिल्म थिएटर है, फिल्म थिएटर में चुनाव के बारे में बताया गया कि भैया ऐसे चुनाव होंगे, ये होंगे। तो इसके लिए बड़ी जबरदस्त तैयारी की गई। तो चुनाव जो है संपन्न हो गया। तो इसमें बड़ी आश्चर्य की बात है, तब भी आप देखो करीब करीब जो 37 इसमें से निर्दलीय उम्मीदवार जीते गए। आप लगाइए 37। और जो चर्चित लोग जो चुनाव हार गए थे, उसमें जय नारायण व्यास, डॉक्टर अंबेडकर और मोरारजी देसाई, ये भी चुनाव हार गए थे। और 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ। लेकिन इसकी जो बैठक है वो करीब करीब हुई 13 मई 1952 को। इसकी पहली बैठक हुई जो संसद की, जो प्रथम जो संसद हमारी थी।
तो इसमें करीब करीब जो पेपर जितना लगा है 180 टन पेपर का इसमें इस्तेमाल हुआ है। आप देखिए कितनी खर्चीली, हम लोग अभी आज के समय में भी हम लोग ये इन्वायरमेंटल या क्लाइमेट चेंज पॉल्यूशन की बात करते हैं। 180 टन, और कितने टन उसमें जो लोहे के बैलेट बॉक्स वगैरह बनाए गए ना, वो भी उसमें इस्तेमाल किए गए। तो ये चुनाव व्यवस्था थी। तो पटेल बेचारे जो हैं, पटेल पहली चुनाव से पहले उनका हुआ था। अब ये आता है कि क्या उनकी जगह में किसने सीट लड़ी? हाँ जी हाँ, उनकी बेटी थी मणिबेन पटेल, जो आजीवन अविवाहित रही, उन्होंने शादी नहीं की। वो अपने पिता की सेवा करती थी। और उसके बाद गांधी जी के साथ भी उनका संसर्ग हुआ, गांधी के साथ भी वो जुड़ी रही, तो इसलिए बड़ी एक जनसेवक थी। और कभी कांग्रेस ने उनको वो अहमियत नहीं दी जिस तरह से अभी जो नेहरू गांधी परिवार को जो अहमियत मिलती है, वो मणिबेन पटेल को कभी भी वो अहमियत उस कांग्रेस पार्टी में नहीं मिली। तो ये मोटा मोटी पहले चुनाव थे, जिस तरह से चुनाव किए गए, ठीक है। उसके बाद चुनाव के बाद जो है जवाहरलाल नेहरू 364 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी के नेता चुने गए, और पहली बार भारत में 1952 में चुनी हुई सरकार की प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनाए। तो बड़ी जटिलताएं थी, लेकिन विश्व ने बड़ा सराहा, बच्चों की बड़ी नजरें थी इस पर। तो जिस कुशलता से ये चुनाव संपन्न हुआ, पूरी दुनिया बड़ी हतप्रभ हुई कि भारतीयों ने चुनाव कैसे करा दिया। खुद बताते हैं नेहरू सशंकित थे कि चुनाव कहीं उनके खिलाफ न जाए। उनको वोटों की परिपक्वता विश्वास नहीं था, उनको लगता था ये अपनी जाति के इफेक्ट है, किसी चीज पे वोट करेंगे। लेकिन एक फायदा कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर हुआ, ये मानना भी चाहिए। जो उसने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, उसका माइलेज, क्योंकि सारे जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो उन व्यक्तित्वों का कांग्रेस पार्टी ने निश्चित तौर पर इस्तेमाल किया, इसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता। उसका माइलेज, उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला, इसको आप कोई इनकार नहीं करें, क्योंकि सहानुभूति की लहर हमारे देश में बड़ी चलती है। जो स्वतंत्रता संग्राम में जीत दिलाई, उन नेताओं के चेहरे पर कांग्रेस ने बड़ी बहुमत से वो चुनाव जीता था। फिर काफी समय तक, लंबे समय तक कांग्रेस को चुनौती देने वाली कोई पार्टी नहीं थी। बीच बीच में कुछ नेता वगैरह सारी अलग अलग उनकी पार्टियां बनाते थे। तो ये थी पहले आम चुनाव की कहानी। कुछ और जानकारी आप चाहते हैं तो बताइए, कैसी लगी जानकारी? जो बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।